हज़रत बिलाल हबशी की ज़िंदगी का वो दर्दनाक और ईमान अफरोज़ वाक़या जब आपको दहकते हुए कोयलों पर लटाया गया। इस्लाम की तारीफ़ में सब्र, हौसले और ईमान की ऐसी अजीम मिसाल है जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के दिलों को रोशनी अता करती रहेगी। मक्का की तपती रेत, जलती धूप, सख्त पथरीली ज़मीन और कुरैश का ज़ुल्म व सितम एक तरफ और दूसरी तरफ एक सादा दिल गुलाम की ज़बान से निकलने वाला वो कलिमा अहिद अहिद, जो पूरी कायनात में गूंजतन रहा। ये वो वक्त था जब इस्लाम अभी मक्का की गलियों में एक नए पौधे की मानद था और कफर की आंधियाँ इस नए पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकने के दर पे थीं। बिलाल जो हबशा की सरजमीन से गुलाम बनाकर मक्का लाए गए थे, कुरैश के ताकतवर सरदार के कब्जे में थे। वो एक गहरा रंगत वाले, मजबूत जिस्म वाले और गैरत व अजीमत में डूबे हुए इंसान थे। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो मक्का की फ़ज़ाओं में हलचल मच गई, क्योंकि गुलामों और कमज़ोरों का इस्लाम की तरफ आना कुरैश के गुरूर के लिए एक कारी ज़रब थी। जब बिलाल के इस्लाम कबूल करने की खबर आम हुई तो इनके आका ने इन पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इन्हें भूखा प्यासा रखा जाता, कोड़े बरसाए जाते और धूप में खड़ा कर दिया जाता। मगर सबसे भयानक और वहशतनाक सज़ा वो थी जब दहकते हुए कोयलों पर इनका नंगा जिस्म लटाया गया। सूरज आग बरसा रहा था, ज़मीन तपती हुई थी और ऊपर से दहकते हुए कोयलों की जलन इनके पूरे जिस्म को झुलसा रही थी। इनके जिस्म की खाल जलकर कोयलों से चपक जाती, धुआं उठता, जिस्म से छाले फूटते और गोश्त झुलसने लगता, लेकिन इनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही कलिमा जारी रहता, अहिद अहिद। इस वक्त मक्का के बड़े बड़े सरदार आकर खड़े होते, इनके कानों में कहते, बिलाल, इनकार कर दो, हमारे बुतों को मानो, इस एक खुदा का नाम लेना छोड़ दो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, हम तुम पर रहम करेंगे। लेकिन बिलाल का जवाब वही होता, आंखें बंद, होंठ खुशक मगर ज़बान से गूंजने वाला एक ही नारा, अहिद अहिद। कुरैश को हैरत होती कि ये गुलाम आखिर किस ताकत से लबरेज है। वो सोचते थे कि ये भूख, ये प्यास, ये जलन और ये अज़ियतें किसी इंसान को टुकड़े टुकड़े कर देती, मगर ये शख्स किसी को खातिर में नहीं लाता। हकीकत ये थी कि बेलाम अलिफ्लाम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की रोशनी इतनी मजबूती से पियुसत हो गई थी कि दुनिया की कोई ताकत इसको बुझा ना सकती। इनका दिल ईमान के समंदर में ऐसा डूबा हुआ था कि ज़ुल्म की आंधियाँ भी इसे हिला ना सकीं। इनकी हालत ऐसी थी जैसे एक चिराग जलता रहे और आंधियों के झटकड़ा कर भी इसकी लौ को बुझा ना सकें। जब कोयलों पर लटाया जाता तो जलते हुए कोयलों की सरसराहट इनके गोश्त के जलने की आवाज़ से मिल जाती। इनकी कमर छलनी हो जाती, जिस्म पर ज़ख्म बन जाते, मगर इनके होंठ थर थरा कर भी वही कलिमा दोहराते, अहिद अहिद। ये आवाज़ सिर्फ कुरैश को चुभती नहीं थी बल्कि ये आवाज़ ज़मीन व आसमान में गूंजती थी, फरिश्ते सुनते थे और अर्श अलही तक पहुँचती थी। इनके दुश्मन अक्सर इनसे पूछते, ए बिलाल, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? क्या तुम्हें अपनी जान अजीज़ नहीं? लेकिन वो जवाब में सिर्फ एक ही बात कहते, मेरी जान इस रब की अमानत है जो अहद है, मैं इसकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। ये अल्फाज सुनकर कुरैश मज़ीद गज़बनाक हो जाते, सज़ा मज़ीद बढ़ा देते, कोयले और ज़्यादा दहकाए जाते और इनके जिस्म पर पत्थरों का बोझ रखा जाता ताकि वो हरकत ना कर सकें। लेकिन बिलाल के दिल में ईमान की आग इनको मज़ीद ताकत देती थी। इनका ये सब्र व इस्तिक़ामत इस्लाम की तारीफ़ का वो बाब है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। अगर आप इस मंज़र को तसव्वुर में लाएं तो मक्का की सनगलाख ज़मीन, सख्त धूप, दहकते कोयले, जलता हुआ जिस्म और लबों पर बहता खून नज़र आता है, लेकिन इस सब के बावजूद बेलाम अलिफ्लाम की आँखों में एक सुकून, एक रोशनी, एक जलाल नज़र आता है जो ईमान से भरा हुआ था। वो जानते थे कि ये दुनिया फ़ानी है, ये अज़ियत आर्ज़ी है, मगर अल्लाह की रज़ा और जन्नत की निमतें अबदी हैं। ये मंज़र ना सिर्फ ईमान वालों के लिए सबक है बल्कि ये तारीफ़ का वो लम्हा है जिसने इस्लाम के पैगाम को मज़ीद रोशन कर दिया। हज़रत बिलाल का दहकते कोयलों पर लटना और फिर भी अहद अहद कहना हमें ये सिखाता है कि ईमान अगर दिल में रासिख़ हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे कमज़ोर नहीं कर सकती।
یہ واقعہ محض ایک غلام کی داستان نہیں بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایمان، صبر اور توحید کی قوت دنیا کے سب ظلم و ستم پر غالب آ سکتی ہے۔ حضرت بے لام الف لام کی وہ کلمہ گوئی آج بھی ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑتی ہے۔ وہ لمحہ جب ان کے جسم سے دھواں پھٹا تھا اور وہ عہد عہد کہتے تھے، اصل میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے صفحات پر حضرت بلال کا یہ استقامت بھرا لمحہ سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔